ममता बनर्जी का नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान, क्या ममता का मास्टर स्ट्रोक है? आशुतोष चटर्जी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों से पहले आपने कमेंट नहीं ले पाए, माफी चाहते हुए। आशुतोष जी, लेफ्ट और कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के उस कथित न्योते को अस्वीकार कर दिया जिसमें उनके नेता ने कहा था कि हमारे पीछे आ जाओ, साथ में लड़ लो। आज की तारीख में ममता बनर्जी का नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो नंदीग्राम में जब पहले आंदोलन हुआ था, कांग्रेस पार्टी पहले पहुंचा था उधर, तो ये आप इतिहास देख लीजिए। दूसरा बात ये है कि आज का हम आपका ये लेक्चर सब बात सुन रहे थे, सब नेताओं का जो बोल रहे थे, देखिए ये बीजेपी और तृणमूल तो पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी है। क्योंकि हम लोग जब पूछते हैं बार बार कि ये जो चोर है, एक चोर दूसरा चोर को पत्थरबाजी कर रहा है, तो शारदा नारदा का जितना चोर है, जैसे कि हमने सुना था धर्मतला में बीजेपी का प्रवक्ता जो तब का तत्कालीन ऑब्जर्वर था, ये बीजेपी का नेता लोग जानते हैं कि किसको किसको भगाने वाले थे ये बीजेपी, अभी तो भगाया नहीं तो ले लिया, और लेके शारदा नारदा का जो सीबीआई का क्या काम है ये किसी को पता नहीं लग रहा है। क्योंकि ये जो तृणमूल का जितना भी टेंटेड और पेंटेड नेतागण थे शारदा नारदा का, मैक्सिमम अभी बीजेपी में जा रहा है। अभी पब्लिक क्या सोच रहा है? पब्लिक तो यही देख रहा है ना, उसको क्या दिख रहा है पश्चिम बंगाल में कि शारदा नारदा का जो 100 से ज्यादा जो लाशें गिरी, शारदा नारदा का लेके जो सुसाइड्स हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों? जो शारदा नारदा कांड से जुड़ा हुआ है, जो चोर है, उस चोर को डकैत जो बन रहा है बीजेपी में जाके, ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ये पहला बात है। दूसरा बात है कि आज का रैली का आपने बात कर रहे थे, अभी देखिए ये पॉलिटिकल ड्रामा ये तो चल ही रहा है। क्योंकि ये जो 18 सीट बीजेपी को मिला, कौन दिया? तृणमूल कांग्रेस ने दिया। क्योंकि जब से 2011 में जब से तृणमूल सरकार आया, आप देखिए ग्राफ बीजेपी कैसे बढ़ता गया, क्योंकि यही तृणमूल, यही ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को लाने वाला है, और 18 सीट दे दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं बीजेपी को ये तृणमूल का जमाई है, इसको आदर से प्यार से बढ़ाने वाला ममता बनर्जी है। और तीसरा बात है, 2016 का निर्वाचन में चला जाइए, 30 लाख वोट में हम लोग हारे थे, जो अलायंस है। क्यों हारे थे? क्योंकि आरएसएस का एक बहुत बड़ा रोल था उसमें। क्योंकि ये लोग जानता है, और ये तृणमूल भी जानता है कि कांग्रेस को कैसे तृणमूल ने तोड़ा था। हम लोग का एमएलएज, हम लोग का पंचायत कॉर्पोरेशन से लेके जो था, जितना टेरर किया कांग्रेस के ऊपर में, आज वही सिस्टम से उसको भुगतना पड़ रहा है। नहीं, वही ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है भाई। ये भाषण तो कांग्रेस ही एक्सेप्ट नहीं किया। अब भाई आशुतोष जो बोल रहे हैं, अगर उसका कार्यकर्ता यही स्टैंड मान ले तो कांग्रेस ठीक है। आप थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, आप सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए। आपका सामने आपका जब बात कर रहे थे मैं नहीं बोला। और दूसरा बात है कि ये जो कृषि बिल लेके जो आंदोलन चल रही, तो हकीकत है अधीर रंजन चौधरी से लेके राहुल गांधी तक सब लड़ाई लड़ रहे कृषक के साथ। क्योंकि आज का जमाना में देश में जो अन्नदाता है वो तो भूखा मर रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी सरकार तो दिख नहीं रहा है कहीं पे, वो बात नहीं करने चाहते। और एक पश्चिम बंगाल में आ जाइए, ये जो पैरा टीचर्स है, मद्रासा का जो टीचर्स है, जो बिल्डर्स ऑफ बंगाल है, जो स्टूडेंट्स को बिल्ड करेगा, वो लोग रास्ते में बैठे हैं। तो दोनों का काम ही तो एक है। और बाबुल जी इधर पे बैठे हैं, मैं उनका गाना बहुत पसंद करता हूँ, तो बाबुल जी को मैं कहना चाहता हूँ कि दादा, आपका जो क्षेत्र है आसनसोल में, हिंदुस्तान केबल्स जैसा बड़ा इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत आदमी काम कर रहे थे, वो धूक रहे, मर गए, उसको जगाने का कुछ कोशिश कीजिए। पर आशुतोष जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, पहले आपने बोल नहीं पाए थे, इसलिए मैं आराम से सुनता रहा आपकी बात। अब मेरा छोटा सा सवाल है सर, मेरा सवाल यह है सर कि अगर ममता बनर्जी से लोग इतने त्रस्त हैं और बीजेपी उसकी तरफ लोगों का कोई रुझान नहीं है, तो भी आप लोग ना 3 में ना 13 में क्यों? आपको लेफ्ट को पकड़ के चलना पड़ रहा है वहां पर भी। आप तो ये सुनिए, आप तो फिर जानिए, क्योंकि अभी भी विधानसभा में कांग्रेस ही है जो अपोजिशन लीडर के साथ है। हम लोग का अपोजिशन लीडर है, वी आर द अपोजिशन पार्टी। तो आप अपोजिशन में रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हो रहा है कि वहां बचे रहे? बीजेपी कितना तृणमूल को खरीद रहा है, गली गली में खरीद रहा है, उसको देखे संगठन या उसको देखे मूवमेंट नहीं मापा जाता है। क्योंकि हम लोग वही पार्टी है
जो बंगाल में विधान चंद्र राय का स्टार्टिंग में आप देखिए, कांग्रेस का सरकार जब चला था उसमें डेवलपमेंट हुआ था। सर ऐसे तो आप ये भी कह लीजिए ना कि हम लोग वही पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो मसला वो नहीं है ना सर कि आपका इतिहास क्या रहा है, मसला ये है कि आपका वर्तमान और आपका भविष्य क्या है। भविष्य के लिए चुनाव लड़ा जाता है ना सर। आपको सुनिए ना, भविष्य चुनाव हम लोग लड़ेंगे, हम लोग अच्छा से लड़ेंगे। हाँ, मैं उसी के लिए पूछ रहा हूँ कि आपकी तैयारी क्या है। पीपल्स चॉइस हम लोग की है, क्योंकि ये सब जान गए हैं कि तृणमूल और बीजेपी का मोडास ऑपरेंडी, इसका ऑपरेशन सेम है। अच्छा। क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि जो टेंटेड एंड पेंटेड हैं वो लोग सब बीजेपी में लाइन लगा रहे हैं। ओके। तो बीजेपी क्या देगा? ठीक सर। बीजेपी तो कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस। तो शारदा नारदा का चोर को जेल में रखना ठीक है चाहिए था सीबीआई को। वो लोग बीजेपी का हेडक्वार्टर में बात नोट कर ली। समीक्षा तो बहुत पुराने बीजेपी हैं। आशुतोष जी, समीक्षा बहुत पुराने बीजेपी हैं। आशुतोष जी, बाबुल भाई भी बहुत पुराने बीजेपी हैं। उन लोग को अब ये शारदा नारदा वाले को दादा भैया कहना पड़ेगा।